जो भी मैंने किया आप इनका नाम लीजिए। क्योंकि ये बहुत ही हटके डायरेक्शंस देते थे मुझे कि जीप के साथ ये करो, स्कर्ट के साथ ये करो, ऐसे बात करो। तो ये कैरेक्टर का जो अंदाज है, जो तेवर है, वो बहुत हटके है, बहुत अतरंगी है। That's very different from sexualizing someone, especially without their consent. That in any and every form I'm not okay with. पिछले 2 साल में मैं बहुत खुल गई हूँ एंड उसका क्रेडिट सिर्फ ये फिल्म को जाता है और बुच्ची सर को जाता है। सो थैंक यू सर। तो जानवी कपूर ने अपने करियर में काफी स्ट्रॉन्ग फीमेल सेंट्रिक फिल्म्स को चूज किया है, बट इसके बावजूद अभी पूरी कंट्रोवर्सी हुई और लोग उसे अक्यूज कर रहे हैं कि वो तो ज्यादातर अपनी फिल्म में स्किन ही शो करती रहती है। एग्जैक्टली यही कहना है कुछ रिपीटेड पोस्ट का, जिनको लेकर लोग काफी ज्यादा कॉल आउट करते हुए कह रहे हैं कि फिल्म एक्ट्रेस करे अपनी मर्जी से और फिर उसका पीआर ऑडियंस को ब्लेम करे। और इतना ही नहीं कि वो जानवी की रीसेंट फिल्म में उनके कुछ सीन्स को लेकर जो ये पूरा आउटरीच चल रहा है, इसके बाद जो चैट्स लीक हुए हैं उन पर भी ऑडियंस डाउट करते हुए कह रही है बॉलीवुड पीआर मशीनरी कुछ भी कर सकती है ये नेपो किड्स की इमेज व्हाइट वॉश करने के लिए। तो इस सब पर बात करें उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। तो सबसे पहले बात करते हैं उस नरेटिव की जो रिसेंट डेज में सोशल मीडिया पर काफी पुश किया जा रहा है, विच इज कि जानवी कपूर ने तो हमेशा से ही विमेन सेंट्रिक सिनेमा को सपोर्ट किया है। उनके करियर में तो उन्होंने काफी सारी ऐसी मूवीज की हैं जहां एक्चुअली बहुत स्ट्रॉन्ग फीमेल कैरेक्टर्स को वो प्रोजेक्ट करती आई हैं। फिर चाहे वो गुंजन सक्सेना हो, मिली हो जो एक सर्वाइवल थ्रिलर थी, फिर चाहे गुड लक जेरी हो जो एक डार्क कॉमेडी अडेप्टेशन थी, सारे रोज कंटेंट ड्रिवन और स्ट्रॉन्ग फीमेल एनर्जी से बैक थे। लेकिन अभी तो उसके कुछ फिल्म्स में ग्लैमरस रोज को प्रोजेक्ट करके ये बोला जा रहा है कि उसका मेजर ऑब्जेक्टिव तो स्किन शो करके कमर्शियली सक्सेसफुल हीरोइन बनने का ही है। तो इन शॉर्ट हुआ ये है कि अभी जानवी कपूर की जो रीसेंट फिल्म के बाद कंट्रोवर्सी हुई है ना, उसमें जो उनके कुछ सीन्स थे उनके स्टिल फोटोज को उन्हीं की कुछ अदर फिल्म के फोटोज के साथ कंबाइन करके ये दिखाया जा रहा है कि मेजॉरिटी फिल्मों में वो यही करती हैं, लेकिन आज तक उन्हें ग्लैमरस का टैग दिया जाता था और अभी इसे ओवर ऑब्जेक्टिफिकेशन, हाइपर सेक्सुअलाइजेशन बोलकर बहुत ही नेक्स्ट लेवल बड़ा मुद्दा बना दिया गया है। अब जिसके बाद ऑफ कोर्स जानवी को डिफेंड करने वाले तो सपोर्ट ही कर रहे थे कि हाँ बॉलीवुड में तो उसने ज्यादातर ऐसी ही फिल्में की हैं जो एक्चुअली फीमेल सेंट्रिक थी, सारा बैगेज उन फिल्म्स का उस पर ही था। तो ऐसे में जानवी को टारगेट करना इज रॉन्ग। वाइल देयर वाज अनदर सेक्शन ऑफ लोग जो काउंटर में कह रहे थे कि वो अपॉर्चुनिटीज का जानवी ने किया क्या, एज इन इतनी सारी फिल्मों के नाम जो लिए जा रहे हैं उनमें से कोई भी फिल्म सक्सेसफुल हो पाई। बिकॉज अगर हम बॉक्स ऑफिस नंबर्स के बारे में बात करें तो ये सब फ्लॉप थी मोस्टली, क्योंकि ऑडियंस ने तो इन्हें स्ट्रेट अप रिजेक्ट कर दिया था। जहां जानवी की बैड एक्टिंग, वर्स्ट एक्सप्रेशंस और खराब डायलॉग डिलीवरी की वजह से एक नैरेटिव ही बन गया था कि अगर ये फिल्म्स कोई और करता तो क्या पता वो इन कैरेक्टर्स को फुल पोटेंशियल से डिलीवर करता और एक अच्छा खासा करियर बना सकता था। बिकॉज सिर्फ स्ट्रॉन्ग स्क्रिप्ट, लीड रोल्स, बिग बैनर, मैसिव विजिबिलिटी से ही काम नहीं चलता फिल्म का। आपको एट द एंड जाकर अच्छी एक्टिंग करनी ही पड़ेगी, तभी तो ऑडियंस आपसे कनेक्ट होगी। अब जिसके बाद फिर लोग ये पॉइंट आउट करने लगे कि वुमेन सेंट्रिक फिल्म्स को ऑडियंस ने सिर्फ इसलिए रिजेक्ट नहीं कर दिया कि वहाँ स्ट्रॉन्ग फीमेल कैरेक्टर थी तो ऑडियंस को नहीं देखना था, बिकॉज उन्हें स्ट्रॉन्ग मेल कैरेक्टर्स ही पसंद हैं, क्योंकि ये डिबेट का कोई सेंस नहीं बनता। जानवी के अलावा काफी सारी एक्ट्रेसेस हैं जिन्होंने ऐसी फिल्म की है और वो बहुत सक्सेसफुल रही हैं। आई मीन आप रानी मुखर्जी का नाम ले लो, एंड इवन आलिया भट्ट तक ने कुछ ऐसी मूवीज की हैं अपने इनिशियल करियर में जो सक्सेसफुल रही थी। तो ओवरऑल ऑडियंस वर हाईलाइटिंग कि कंटेंट ड्रिवन रूट आपने लिया था लेकिन आप सक्सेसफुल उसमें नहीं हो पाए, इसी वजह से तो आपने फिर साउथ सिनेमा की तरफ मूव करने का डिसाइड किया और वहाँ पर आपने कुछ ऐसे रोल्स को चूज किया जो ग्लैमरस नहीं, ऑब्जेक्टिफिकेशन का पार्ट ज्यादा बन रहे थे। और एग्जैक्टली वही आपकी इस फिल्म में भी हुआ है, लेकिन क्योंकि वो फिल्म्स कमर्शियल लेवल पर बहुत सक्सेस अचीव कर रही थी तो ऐसे में कहीं ना कहीं आपके करियर को भी बेनिफिट हो रहा था। एंड टू एड टू दिस कुछ लोग तो जानवी कपूर कैसे रश्मिका के पाथ को कॉपी कर रही हैं ये भी पॉइंट आउट कर रहे थे, बिकॉज दे फेल्ट कि उनकी जो रीसेंट फिल्म थी या फिर अभी जो उन्होंने दीवारा फिल्म भी की थी वहाँ पर कहीं ना कहीं वो रश्मिका का ही पैटर्न फॉलो करने की कोशिश कर रही हैं कि अभी बॉलीवुड में तो कुछ ज्यादा नहीं हो पाया, बट अगर वो ये रूट लेकर आएंगी तो क्या पता वो बॉलीवुड में भी सक्सेस अचीव कर ले रश्मिका की तरह। अब हालांकि जिसे काउंटर करने वालों का मानना है कि रश्मिका के साथ बहुत सारे फैक्टर्स अटैच थे, वो कुछ ऐसी फिल्म्स का पार्ट रही है जो सक्सेस हो गई, और जरूरी नहीं है कि अगर एक बात एक एक्ट्रेस के लिए वर्क कर गया
साथ तो वो दूसरे के लिए भी वैसे ही वर्क करे। बिकॉज अगर ऐसा ही होता तो करण जौहर, अनन्या पांडे, जानवी कपूर को आलिया 2.0 बना चुके होते। तो ऐसे में आप ऑडियंस को ब्लेम नहीं कर सकते कि क्यों वो अभी कॉल आउट कर रहे हैं, तब नहीं कर रहे थे। बिकॉज पता है क्या हो रहा है अभी, ये जो उनकी पूरी रिसेंट फिल्म के बाद कंट्रोवर्सी हुई है ना, उसने अलग ही एक टर्न ले लिया है। I mean, मैंने काफी सारे पोस्ट देखे थे जहाँ पर कुछ लोग साउथ सिनेमा को ब्लेम कर रहे थे कि अरे वहाँ की फिल्मों में तो मेजोरिटी यही होता है, while वो लोग बॉलीवुड को कॉल आउट कर रहे थे। मतलब जानवी कपूर की ही फिल्म सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी का एक सीन है जिसे रिपीटेडली पॉइंट आउट करते हुए बोला जा रहा था कि क्या ये ऑब्जेक्टिफिकेशन नहीं है, या फिर क्योंकि ये बहुत बड़े बैनर के अंडर फिल्म बनी है, एक बहुत बड़े लेवल पर थी, तो लोगों ने इसे कॉल आउट नहीं किया, अपने डबल स्टैंडर्ड्स दिखाए। लेकिन क्योंकि एक साउथ सिनेमा की फिल्म अभी पैन इंडिया सक्सेस अचीव करने जा रही थी, तो उन्होंने इस फिल्म के अराउंड एक नेगेटिविटी को क्रिएट कर दिया, उस फिल्म की लीडिंग एक्ट्रेस यानी कि जानवी कपूर के रोल्स को क्रिटिसाइज करके। अब देखो ऑनेस्टली मुझे लगता है सबसे पहले तो बात यहाँ पर साउथ वर्सेस बॉलीवुड सिनेमा की है ही नहीं। बिकॉज जानवी की ये रिसेंट फिल्म में प्रॉब्लम सिर्फ कुछ सीन्स ही नहीं थे, कुछ ऐसे स्पेसिफिक डायलॉग्स भी थे जो सीधे सीधे सेक्सुअल असॉल्ट लग रहे थे, और जिनके बारे में मैंने आपको डिटेल में अपने इस वाले वीडियो में बताया भी था कि कैसे मोलेस्टेशन, हैरेसमेंट को इन्होंने प्यार जताने का तरीका बताया है और एग्जैक्टली उन्हें जस्टिफाई भी किया है फिल्म में। अब हालांकि जब आउटरीच बहुत बड़ा है तो फिर इनके डायरेक्टर ने बताया कि वो सीन्स को भी कट कर दिया गया है। बट पता है ये पूरी कंट्रोवर्सी में एक और ओपिनियन भी है लोगों का। ऐसे मैंने काफी सारे ऐसे कमेंट्स देखे जहाँ लोग सीधे सीधे ये बोल रहे थे ये जो जानवी के कैरेक्टर इन फिल्म कुछ सीन्स और डायलॉग्स को लेकर कियोस बचा है ना, ये भी एक पीआर टैक्टिक ही है। क्योंकि लोग ये पॉइंट आउट कर रहे थे कि जानवी के पीआर ने ये पूरे बैकलैश को बहुत अच्छी तरीके से यूज किया है, जानवी के लिए एक सिंपैथी और विक्टिम नैरेटिव को क्रिएट किया है। एंड इसका सबसे बड़ा एग्जांपल देते हुए लोग कह रहे थे कि अभी वो जो चैट्स लीक हुई थी ना, जहां जानवी का एक फैन पेज एलिजेटली ये क्लेम कर रहा था कि उनकी और जानवी के बीच में कॉन्वर्सेशन हुई थी बहुत टाइम पहले, ऐसे वहाँ पर डेट तो अक्टूबर 2025 की लिखी हुई है, और वहाँ पर ये बोला जा रहा था कि कैसे जानवी कुछ कैमरा एंगल से बहुत अनकंफर्टेबल थी, उन्होंने तो बाउंड्रीज को सेट करने के लिए बोल दिया था कि नहीं आप ऐसे कुछ एंगल से जूम करके नई वीडियोस ले सकते हो, वो अच्छा नहीं लग रहा है। एंड एलिजेटली बार बार ये मेंशन करने के बाद भी उनकी बात को किसी ने कंसिडर नहीं किया। एंड इवन वहाँ तो ये भी लिखा हुआ है कि रामचरण जो फिल्म के लीड है, उन्होंने जानवी को इस चीज में बहुत ज्यादा सपोर्ट किया है, जानवी के साथ मिलकर उन्होंने कॉल आउट भी किया था। लेकिन एंड में जाकर जब फिल्म एडिट हुई और जब फाइनल आउटपुट उसका जनरेट हुआ तो अगेन वही चीजों को रखा गया फिल्म में और मैसिव आउटरीच हुआ। अब हालांकि देखो इसी सेम चीज को लेकर ना दो मेजर ओपिनियंस हैं। मतलब सबसे पहले तो लोग जानवी को सपोर्ट कर रहे हैं कि अगर ये सब सच है तो ये अपने आप में ही काफी प्रॉब्लमैटिक चीज है, हो सकता है उसको प्रॉब्लम हुई हो और जेन्युइनली उसने इस चीज को फेस किया हो, क्योंकि वो डायरेक्टली तो कुछ नहीं बोल सकती है, कॉन्ट्रैक्ट में होगी, लेकिन ऐसे इनडायरेक्ट हिंट्स अगर वो ड्रॉप कर रही है तो वो जेन्युइन भी हो सकते हैं। व्हाइल देयर इज अनदर सेक्शन ऑफ पीपल जिनको ये पूरा कियोस ही सिर्फ और सिर्फ एक पीआर वेव लग रहा है और उनका मानना है कि सही तरीके से सही अपॉर्चुनिटी को यूज किया गया है। बिकॉज अगर जानवी को इतना ही पता था कि इस फिल्म के अराउंड इतनी नेगेटिविटी होने वाली है तो स्क्रिप्ट पढ़ने के बाद से ही वो क्यों इसका पार्ट बनी। अब बाकी तो आप क्या सोचते हो इस पर कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।